Students, today we are going to start the third chapter, the movements of the earth. In our previous chapter, we were studied about the earth, its rotations. So in this chapter, we are going to start to learn about the movements, the rotation, the revolutions of the earth. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो किस तरीके से रोटेट करती है यानी कि घूमती है और किस तरीके से वो रिवॉल्व करती है, रोटेशन करती है। इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ टाइम व्हेन द अर्थ वाज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सन एंड द अदर प्लैनेट्स वर thought to be moving around it. We know that the sun is the center of the solar system and the whole planets including earth revolving around the sun in a definite path called orbit. The earth also rotates on its axis continuously. We will now study to detail those two movements of the earth and their effects. वैसे एक टाइम था कि जिसमें अर्थ को हमारे यूनिवर्स का सेंटर माना गया था, माना जाता था। और जैसे ही हमारा सन जो है सेंटर है हमारे सभी और प्लैनेट्स का, यूनिवर्स का, बिकॉज क्योंकि सन के अराउंड जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, यानी कि सेंटर में सन है और उसके अराउंड जो अदर प्लैनेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर वे में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, उसके अराउंड घूमते हैं। वो उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। जिस वो ऑर्बिट में यानी कि जिस वेग में, जिस पाथ के अराउंड वो सन के अराउंड घूमते हैं उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और इस तरीके से जो अर्थ है वो रोटेट करता रहता है कॉन्टीन्यूसली, और अर्थ है वो कॉन्टीन्यूसली लगातार घूमती रहती है अपनी धुरा के ऊपर। तो आगे हम इसमें दो तरह के इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट्स हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। First, we are going to discuss about the rotation. The movement of the earth on its axis is called the rotation. The earth rotates from west to east, and the earth's axis is tilted at an angle of the 66.5 degree. The earth takes 24 hours or 1 day to complete one rotation. जो मूवमेंट है अर्थ की उसके एक्सिस के अराउंड उसको हम बोलते हैं रोटेशन, यानी कि जब अर्थ अपने ही एक पॉइंट के अराउंड जब घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन। और ये जो रोटेशन है इसका जो एंगल है 66.5 डिग्री है, और ये जो अर्थ का एक पूरा रोटेशन है वो 24 घंटों में कंप्लीट होता है, यानी कि एक दिन में हमारी जो धरती है पूरा एक अपना चक्कर लगाकर कंप्लीट कर लेती है, यानी कि अपने एक्सिस की अलोंग एक रोटेशन जो है कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट इफेक्ट्स। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं इस रोटेशन के? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस causes day and night. The sides of the earth that faces the sun has day while the opposite side has night, and the earth rotates on its axis. Two sides of our planets faces the sun and go away from the alternately. तो अर्थ की रोटेशन के कारण जो है सबसे पहला इफेक्ट आता है वो ये आता है कि इससे डे और जो नाइट है वो दोनों के दोनों मतलब कोज होते हैं, दिन और रात बनते हैं अर्थ की रोटेशन के कारण। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, अर्थ की जो रोटेशन है वो इस एक पॉइंट के, ये जो सेंटर में एक लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक्सिस है, यानी कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जो अर्थ है अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो रोटेशन जब होती है अर्थ की, तो जब जो वाला हिस्सा सन के सामने वाला ऑपोजिट साइड पे जब आ जाता है तो वहाँ पर जो सन की रेस पड़ती हैं, यानी कि वहाँ पे लाइट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे डे बन जाता है। और जो पार्ट सन से छिप जाता है, यानी कि जहाँ पे अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे नाइट हो जाती है। तो इस तरीके से जब रोटेशन होती है तो ये वाला जो भी पार्ट जब सन के सामने आ जाता है, ऑपोजिट साइड पे आ जाता है, तो वहाँ पे डे हो जाता है, और जो बाकी का बचता है, जो हिस्सा हमारे पास बचता है, वहाँ पे जो नाइट है वो बन जाता है। इस तरीके से ये जो रोटेशन है ये चलती रहती है, हमारे दिन और रात बनते रहते हैं। The tilt of the earth is always in the direction of the pole star. The tilt causes the day to longer in summer and shorter in winter, since the earth rotates from west to east, and we see the sun rising in the east and the setting in the west.
जो धरती की जो धुरा होती है वो एक पोल साइड डायरेक्शन होती है, यानी कि इसी के कारण हमारे जो दिन रात हैं जो बनते हैं, इसमें क्या होता है, इसी के कारण जो हमारी गर्मियों में जो दिन है वो बड़े हो जाते हैं और सर्दियों में जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं। और जो हमारी धरती है, हमारा जो अर्थ है, वेस्ट टू ईस्ट साइड की साइड में रोटेट करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो रोटेट करती है। और जो हमारा सन है वो ईस्ट में से निकल के सेट हो जाता है कहाँ पे, वेस्ट साइड में, यानी कि पूर्व दिशा से निकलकर छिप जाता है पश्चिम दिशा में। तो इसी तरीके से नीचे यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे दिखाई हुई है, मूवमेंट्स अर्थ के अराउंड जो रेवोल्यूशन है, ये जो कि किस तरीके से अर्थ आ जाती है या उसका जो अपने ही साइड पे उसका रोटेशन होता रहता है अपनी एक्सिस के अलोंग। और ये जो इसकी पूरा जो चक्कर लगाती है इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और जो खुद की धरती जब अपने खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट करती हो तो उसको बोलते हैं रोटेशन।